Good morning, children. In History, Standard 8, Chapter 9, Women, Caste and Reform. The previous class we have seen the introductory part in that 200 years ago what happened. Early age marriage possible थे, women को कम दर्जा दिया जाता था, who cannot stand for election, can not wait vote, but today आज विडोज भी रीमैरिज कर सकते हैं, वुमेन भी, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ। ये जो पहले सती प्रथा होती थी, मतलब कि जो हस्बैंड मर जाते थे तो उनके डेड बॉडी के ऊपर जो फीमेल होती थी, उनकी वाइफ जो होती थी हस्बैंड के साथ, उसको चलना पड़ता था। वे फिर हमने देखे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसमें ब्राह्मण टॉप लीडर में टॉप में आते थे और बॉटम में शूद्रास आते थे, उनको ट्रीटेड एज अनटचेबल। Siddhras में कौन आते थे? तो peasant, artisan, potters, weavers, not allowed to enter temples, not allowed to draw water from the wells used by the upper caste, और जो भी यूज करते थे अपर कास्ट समझे के बाद इन द पॉइंट दे वर नॉट अलाउड और ट्रीटेड एज, और सीन वो कैसे लगते थे? जो अनटचेबल होते थे, इन्फीरियर, जो हम बोलते हैं एकदम नीची जाति के, जो निम्न कास्ट के ह्यूमन बींग्स मनुष्य माने जाते थे। और ये जो पूरा जो नॉर्म्स था, परसेप्शन था, जो रीति रिवाज थे, ये पूरा स्लोली चेंज हो गया। हाउ डिड इट कुड हैपन? तो टुडे वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक, वर्किंग टुवर्ड्स चेंज। जो चेंज हो गया, जो सुधार आया, तो उसके दिशा में उठते कदम जो उनको चेंज हुआ फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी। तो आफ्टर 19th-20th सेंचुरी तो सारा टुडे का हम देखते, पर जो अर्ली 19th सेंचुरी थी, वी फाइंड डिबेट्स एंड डिस्कशंस अबाउट सोशल कस्टम्स एंड प्रैक्टिस। जो हम देखते थे सोशल कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस जो होते थे, उसके बारे में डिबेट्स हुए एंड डिस्कशंस। तो डिबेट्स एंड डिस्कशंस, डिबेट्स एंड डिस्कशंस। तो जो 19th सेंचुरी थे, अर्ली एजेस थे, उनमें जो हमारे सोसाइटी के जो कस्टम्स थे, रीति रिवाज थे, और जो उनके मान्यताएं थे, जो उनके मतलब जो उनके प्रैक्टिसेस थे, जो उनको मानते थे, ऐसे पूरा एक डिस्कशंस हुए। उसमें सारी जो बातचीत हुई और उसमें डिबेट हुए, मतलब आमने सामने टॉकिंग्स होती थी, और उसका जो पूरा जो पिक्चर था वो पूरा चेंज हो रहा था, ऐसा दिख रहा था। इसकी एक अहम वजह थी। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट रीजन? डिबेट्स एंड डिस्कशंस के वजह से कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस चेंज। प्रैक्टिसेस चेंज कभी हुआ? अर्ली 19th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी। What is the reason? Important reason. So one of the important reason for this was the development of new forms of communication. The reason is the development of new forms of communication. तो एक बेस्ट रीजन है कि जो कम्युनिकेशन, जो हम बोलते हैं बातचीत के एक नए तरीके, मतलब डेवलप हो रहे थे, विकसित हो रहे थे। जैसे कम्युनिकेशन हो रहा था फॉर द फर्स्ट टाइम बुक्स। कम्युनिकेशन कैसे हो रहा था? बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, leaflets, and far more accessible than the manuscripts that we have read about in the class 7. आपको सबको पता है स्टैंडर्ड 7 में आपने मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोला था, हैंड रिटन होता है मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ये सब कम्युनिकेशन के जरिए थे, बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, लिफलेट्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। फॉर द फर्स्ट टाइम दिस leaflet and pamphlets were printed. These were far cheaper and far more accessible than the manuscripts that we have read about in the class 7. तो हम जो कहते थे कि सारे पैम्पलेट्स छप रहे थे, किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पंचे, वो सब विकसित हो रहा था। इन चीजों से केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी।
बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज्यादा लोगों के पहुंच में भी नहीं थी। Therefore, ordinary people could read this. और ये ordinary people थे, सारे read कर सकते थे। Many of them could also write and express their ideas in their own languages. और रीडिंग करने के बाद उसमें से many of the persons can also write and express their ideas in their own language. All kinds of issues, social, political, economic, religious, could not be debated and discussed by men and sometimes by women as well in the new cities. The discussions could reach out to the wider public and could become linked to movements or social change. तो कैसे होता था कि ये जो चर्चाएं होती थी जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन से जुड़ी होती थी। तो ये सारे कम्युनिकेशन के जरिए से, बुक से, न्यूज़पेपर से जो आम पब्लिक होती थी उनके पास सारी बातें पहुंच सकती थी। These debates are often initiated by the Indian reformers and reform groups. तो ये जो डिबेट्स होते थे, डिस्कशंस होते थे, वो इंडियन रिफॉर्मर्स समाज सुधार बोलते हैं, जिन्होंने पूरा सुधार लाया, रिफॉर्मर्स एंड रिफॉर्म ग्रुप्स, जो सुधार करने वाले ग्रुप्स होते थे, जो पर्सन होते थे। The debates were often initiated by the Indian reformers and reform groups. One such reformer was Raja Ram Mohan Roy. तो वन बाय वन हम ये सारे जो इंडियन रिफॉर्मर्स थे, जो चेंज लाने वाले थे कास्ट में, सब उन्होंने डिबेट्स की वजह से जो आगे आए, उसमें से फर्स्ट हम देखेंगे राजा राम मोहन रॉय। तो उनकी बोर्न डेट है 1772 1833 में वो उनकी डेथ हो गई। ही फाउंडेड अ रिफॉर्म एसोसिएशन नोन एज द ब्राह्मो सभा, लेटर नोन एज द ब्राह्मो समाज इन कलकत्ता। तो फर्स्ट we all know the name Raja Ram Mohan Rai. In 1772, born date in 1833. So he was a great reformer, social reformer. उन्होंने फाउंड करा a firm association, founded a firm association, reform association, और उसका नाम है ब्रह्मो समाज इन कलकत्ता। पीपल सच एज राजा राम मोहन राय आर डिस्क्राइब्ड एज रिफॉर्मर्स। तो इनको हम कहेंगे रिफॉर्मर्स, समाज सुधारक। तो जैसे राजा राम मोहन राय एक सोशल रिफॉर्मर हो गए, मतलब कि वो समाज सुधारक हो गए। तो पीपल लाइक राजा राम मोहन राय इज डिस्क्राइब्ड एज अ रिफॉर्मर्स बिकॉज दे फेल्ट दैट चेंजेस वर नेसेसरी इन सोसाइटी। अभी रिफॉर्मर का मतलब क्या है कि चेंज लाना। क्यों उनको रिफॉर्मर कहा गया? बिकॉज दे थॉट दैट के सोसाइटी में चेंज लाना जरूरी। रिफॉर्म का मतलब है चेंज, तो नेसेसरी इन सोसाइटी एंड अनजस्ट प्रैक्टिसेस नीडेड टू बी डन अवे विथ। दे थॉट दैट द बेस्ट वे टू एंश्योर सच चेंजेस वाज बाय persuading people to give up old practices and adopt a newer way of life. अभी ये जो राजा राम मोहन राय क्या सोचते थे, क्या थॉट करते थे कि जो ओल्ड प्रैक्टिसेस थे उनको गिव अप करना है, छोड़ देना है, तो उसकी जगह पर नए कस्टम्स, न्यू प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना है। तो मेन उनका जो आशय था वो समाज सुधारक थे, और वो इसी तरह उन्होंने एक कोलकाता में ब्रह्मो सभा के नाम से सुधारवादी संगठन बनाया, एसोसिएशन बनाया, और आज वो ब्रह्मो समाज के नाम से जाना जाता है। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों ने सुधारक लिए, इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना है, उनको और तौर तरीके से छुटकारा पाना है, जो पुराने जो कस्टम्स थे वो उनको चेंज लाना है, और वो जो ओल्ड थे वो जो उनको जगह पर
नए कस्टम्स लाकर अपने जीवन को उनके लिए तैयार करना है। ऐसा राजा राम मोहन थे। तो आपको याद रखना है कि उन्होंने फाउंडेड द ब्रह्मो समाज इन कोलकाता। राजा राम मोहन राय, हियर इज द इन फिगर 2 राजा राम मोहन राय। आप पिक्चर देख सकते हैं उनका। राजा राम मोहन राय है। आइडेंटिफाई द कैरेक्टर में आ सकता है कि राजा राम मोहन राय, और उनकी पेंटेड करी है रेम्ब्रांडी पेल इन 1833 में। अगेन द राजा राम मोहन राय वॉज कीन टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन द कंट्री। तो वो आपको वो भी याद रखना है। कभी कभी मैथ कॉलम में आ सकता है। स्प्रेड द नॉलेज, हमको नॉलेज होना चाहिए। उन्होंने ऐसा मैसेज स्प्रेड करा ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, मतलब ब्रिटिश इंग्लिश इन द कंट्री के अंदर वेस्टर्न एजुकेशन होना चाहिए। एंड ब्रिंग अबाउट ग्रेटर फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन, ब्रिंग अबाउट ग्रेटर इक्वालिटी एंड फ्रीडम फॉर वुमेन। He wrote about the way women were forced to bear the burden of the domestic work. उन्होंने राइट भी करा, रिटर्न फॉर्म में कहा कि जो वुमेन को फोर्सफुली डोमेस्टिक वर्क के लिए हम उनके ऊपर बर्डन रखते हैं, कन्फाइंड टू द होम, घर का सारा किचन का सारा काम, नॉट अलाउड टू मूव आउट एंड बिकम एजुकेटेड। और हर वुमेन के लिए उन्होंने ही राइट अबाउट द वुमेन कि हम वुमेन के ऊपर बर्डन करते हैं, उसको फोर्सफुली डोमेस्टिक वर्क करवाते हैं और उनको एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए हम नहीं जाने देते हैं बाहर, और किचन का और घर का सारा काम करने की वजह से वुमेन डिड नॉट अलाउड टू बिकम एजुकेटेड। वो सारा उन्होंने लिखा। आफ्टर दैट चेंजिंग द लाइव्स ऑफ द विडोज, राजा राम मोहन राय ने पूरा एक कस्टम था जो विडो होते थे उनको रीमैरिज नहीं करना था। ये सब हम we will see in the next class. Thank you very much.